करबंद ऋषि ने भी महाकाल से पूछा, हे महादेव, हे महाकाल, हम किस प्रकार से शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, किस प्रकार से उनकी पूजा कर सकते हैं, कैसे उनका वंदन किया जाए, कैसे उनका नाम लिया जाए। तो महाकाल ने भी वही बताया, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करना चाहिए। ये विधान है, बिना स्नान के भगवान का पूजन नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति रोगी है, अगर कोई रोगी है तो उसे विभूति से स्नान करवा दें, माटी से स्नान करा दें। अगर कोई उससे भी ज्यादा रोगी है कि इतना भी ना कर सके तो उसे मंत्र स्नान कराएं, मंत्र स्नान के द्वारा उसे स्वच्छ करें, उसके बाद में भगवान का पूजन करना चाहिए। गुणीजन लोग कहते हैं कि हम जितनी पूजा भगवान की करते हैं उसमें कई हिस्सेदार हमारे साथ लगे रहते हैं। आप लोग जो भगवान के मंदिर जाते हो ना पूजन करने, तो हम सोचते हैं कि भगवान की पूजा तो पूरी करी तो 100% फल भी मिलना चाहिए। तो गुणीजन लोग कहते हैं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलने का कारण है कि हमने पूजा 20% करी है तो फल भी कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 20%। महाकाल ने कहा पूजा 5 भागों में बटी हुई है, पूजा 5 भागों में बटी हुई है। जो उन 5 भागों का विशेष रूप से ध्यान रखता है उसी की पूजा सफल है। कहा अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय और इज्जा, ये 5 प्रकार के भाग। अब इसको सीधी भाषा में मैं आपको बताऊं तो ये सबसे पहले तो पूजा में जाने के लिए हमें अपना थाल बनाना पड़ता है। पूजा का थाल बनाते नहीं बनाते हैं, उसमें जल की व्यवस्था की जाती है, करते नहीं करते हैं, बिलपत्र रखते हैं, आँख रखते हैं, धतूरा रखते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं जो बनाई जाती है। तो गुणीजन लोग कहते हैं और महाकाल ने कहा कि जो ये सारी व्यवस्था बनाता है एक भाग उसका होता है। एक भाग किसका होता है? आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है क्या? इनकी आवाज तेज कर दो यहां से स्पीकर की। जो ये पूजा की सामग्री की व्यवस्था बनाता है एक भाग उसका होता है। अब हम लोग तो बड़े प्रेम से अपने से छोटों को कह देते हैं कि भैया तू ये लेके आ जा, तू ये लेके आ जा, तू ये लेके आ जा, कहते नहीं कहते हैं। तो महाकाल ने कहा कि जो सामग्री दूसरों से मंगाई जाती है उसको एक भाग देना पड़ता है, अर्थात 20% भाग उसको चला जाता है आपकी पूजा का। तो इसलिए याद रहे भगवान के लिए पुष्प, पत्र, फूल आदि की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, स्वच्छ जल की व्यवस्था व्यक्ति को स्वतः करनी चाहिए, अन्यथा उसका एक भाग छूट जाता है। और कहा आगे दूसरा है उपादान। देवताओं के मंदिर में जब भी जाओ तो याद रखना, हम लोग देवताओं के मंदिर में जाते हैं, धूप करते हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन कभी भी भगवान के मंदिर में साफ सफाई नहीं करते हैं। कभी भी हम मंदिर में साफ सफाई नहीं करेंगे महाराज, ये हमारा नियम, हम करते ही नहीं है। महाकाल ने कहा कि व्यक्ति को मंदिर में जाकर वहां झाड़ू इत्यादि लगानी चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का 20% भाग, एक भाग वह ले जाता है जो मंदिर में साफ सफाई करता है। अब आपके पास में कितने गए? 20 और 20 40 चले गए। उसके बाद में हमें अपने भगवान का जो सामग्री लेकर आए हैं उस सामग्री से भगवान का पूजन करना चाहिए, जो कि हम सब लोग करते हैं। एक भाग उसका मिलता है। उसके बाद में पूजन होने के बाद में सदैव याद रहे भगवान का ध्यान करना जरूरी होता है। हम भगवान का ध्यान नहीं करते हैं। मैंने अधिकतम लोगों को देखा, बंदे भगवान के मंदिर में जाएंगे, वहां पूजा इत्यादि बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन कभी भगवान के लिए ध्यान नहीं करेंगे, अपने चित्त में भगवान को समाहित नहीं करेंगे। लेकिन गुणीजन लोग कहते हैं कि 2 मिनट 5 मिनट बैठकर भगवान का ध्यान भी
करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं। तो जो ध्यान नहीं किया जाता है, एक भाग हमारा उसका भी कम हो जाता है। और पांचवा, भगवान के मंदिर में कभी भी पूजन किया जाए तो उसकी स्तुति करनी अनिवार्य होती है। पूजन अगर करते हैं तो बाद में स्तुति करना भी अनिवार्य है, जबकि हम लोग कभी भगवान की स्तुति नहीं करते हैं। आपने कभी ब्राह्मण को देखा होगा, ब्राह्मण देवता हमारे घर में हवन यज्ञ करवाते हैं या कोई पूजन कराते हैं तो फिर आरती करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं। बस उसी प्रकार से भगवान के मंदिर में स्तुति की जाती है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, अनेकों स्तुतियां हैं, जिसकी जो इच्छा करे वो करे। स्तुति करना अनिवार्य होता है। जो स्तुति करता है उसको 20% भाग मिलता है। तो कहा गया है पूजा के 5 भाग हैं। अब 5 में से अधिकतर माताएं, बहनें, मेरे पिता, मेरे भाई, बंधु सभी 1 भाग करते हैं। तो आपकी पूजा में 4 भाग तो पहले से ही गायब हैं। 4 भाग तो आपकी पूजा से पहले से ही गायब हैं। अब बचा 1 भाग। अब 1 भाग की पूजा करने के लिए भी हमें नियम रखना है कि घर से निकलो तो स्वच्छ जल लो, मौन धारण करो। लेकिन महाराज स्वच्छ जल मौन धारण कहाँ से करें, हैं? कहाँ से करें? माताएं घर से लेकर मंदिर तक आती है जब तक 5 जने मिल जाते हैं। अब उनसे राम राम करने में वैसे ही मामला बिगड़ जाता है। फिर मंदिर में आए तो मंदिर में आए जब तक घर से फोन आ जाता है तो मंदिर में 5-10 जने पहले पूजा करते हैं। तो पूजा करते हुए माँ बीच में घुसती, अरे भैया मुझे करने दे, मुझे करने दे। इसको धक्का मारा, उसको निकाला। जो 20% मिलना चाहिए था उसका भी सवा सत्यानाश हो गया हमारा। कहते हैं कि कोई पूजा कर रहा है और हम बीच में घुस गए तो हमारी पूजा निष्फल हो जाती है। किसी भी व्यक्ति के पूजन करते हुए बीच में अवरोध उत्पन्न करना पाप का भाग बनता है। लेकिन हमें तो जल्दी इतनी है, हमें तो जल्दी इतनी है, करें क्या करें, किसको कहें? तो ये बातें बहुत ध्यान रखने योग्य हैं। आगे महाकाल ने कहा, जो शिव मंदिर में झाड़ू लगाता है, हैं? आगे कहा कि जो व्यक्ति मंदिर में झाड़ू लगाता है वह संपूर्ण विश्व में वंदनीय होता है, संपूर्ण विश्व में वंदनीय होता है और निश्चित शिवलोक को प्राप्त करता है। चाहे और कुछ करे ना करे, खाली मंदिर में झाड़ू लगाने मात्र से ही वह वंदनीय हो जाता है। इसकी आवाज बढ़ा दो, वे वंदनीय हो जाता है हमारा। तो गुणीजन लोग कहते हैं कि कभी भगवान के मंदिर में साफ सफाई भी करनी चाहिए, ये भी जरूरी है। हम यही कार्य नहीं करते हैं। आप गुरुद्वारे में जाएं, कभी गुरुद्वारे में जाएं, कितनी सेवा होती है वहां। भगवान के मंदिर में केवल पूजन ही करना श्रेष्ठ नहीं है, भगवान के मंदिर में थोड़ी व्यवस्था भी बनानी चाहिए। आगे लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान शिव के मंदिर में प्रकाशमान दर्पण भेंट करता है, दर्पण कहते हैं कांच को, कहा कि जो व्यक्ति भगवान शिव के मंदिर में दर्पण, प्रकाशमान दर्पण भेंट करता है, दर्पण किसे कहते हैं? कांच। जो भगवान के मंदिर में कांच भेंट करता है उस व्यक्ति को भगवान के सम्मुख खड़े होने का अवसर प्राप्त होता है, भगवान के सम्मुख खड़े होने का अवसर प्राप्त होता है। जो भगवान के मंदिर में चंवर भेंट करता है, चंवर, भगवान के चंवर डुलाया जाता है, देखा आपने? जो भगवान के मंदिर में चंवर डुलाता है वह संसार में कहीं भी रहे, उन पर सदा भगवान शिव का चंवर, भगवान शिव का चंवर डुलता ही रहता है महाराज। जो भगवान शिव के मंदिर में चंवर भेंट करता है। आगे कहा कि जो भगवान शिव को धूप निवेदित करता है, हम धूप जलाते हैं ना, धूप बत्तियां, जो भगवान शिव को धूप निवेदित करता है वह पिता और नाना, अपने पिता और नाना दोनों के कुलों को तार देता है, दोनों के कुलों को तार देता है। एक धूप बत्ती जलाने का इतना बड़ा फल है भगवान के मंदिर में।
एक भगवान के मंदिर में धूप बत्ती जलाने से व्यक्ति अपने दोनों कुलों को, पिता के कुल को और नाना के कुल को, दोनों को तार देता है। जो दीपदान करता है वह भविष्य में तेजस्वी होता है। जो भगवान को दीपक जलाता है ना, वो तेजस्वी होता है और अपने दोनों कुलों का उद्धार करने वाला होता है। दीपक की तो बड़ी महिमा निराली है महाराज, दीपक की बड़ी महिमा निराली है। भगवान मंदिर में कभी भी रात्रि में अंधेरा नहीं रहना चाहिए, बहुत अनिवार्य है, दीपक जलना चाहिए।